हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज हम बात करेंगे लोकी के एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है ओस्कोस वोकोनियो से और ईयर होता है 1985। वहां पर कुछ सेलिब्रेशन चल रहा होता है और तभी वहां पर टीवीए के ऑफिसर्स पहुंचते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं उसी वेरिएंट को जो कि लोकी का ही एक वेरिएंट होता है जो टीवीए के ऑफिसर्स को मार रहा होता है। और फिर वो ऑफिसर्स एक टेंट हाउस में घुसते हैं और फिर उन ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर उस वेरिएंट के वश में हो जाती है और फिर वो वेरिएंट और वो ऑफिसर मिलकर सभी सैनिकों को मार देते हैं जो कि वेरिएंट के कंट्रोल में थी। वो बेहोश हो जाती है और फिर वो वेरिएंट उसे टाइम डोर के थ्रू कहीं ले जाता है। फिर हम देखते हैं लोकी को और वो भी टीवीए के रंग में रंग जाता है और लोकी ने भी अब टीवीए के तौर तरीके सीख लिए होते हैं और वो भी टीवीए का एक एजेंट बन चुका है और टीवीए के लिए काम कर रहा है। और मिस मिनट लोकी के मजे ले रही होती है। तभी वहां पर मोबियस आ जाता है और लोकी को कहता है चलो हमें कहीं चलना है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं। फिर आगे मोबियस हंटर B-15 के साथ बाकी टीवी के ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो लोकी का वेरिएंट है वो बाहर घूम रहा है और ऑफिसर्स को मार रहा है, लेकिन उनको उसका चेहरा नहीं पता होता कि वो कैसा दिखता है। और उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए लोकी मोबियस के साथ जाएगा और बाकी टीम्स अलग जाएगी। फिर लोकी अपनी पावर के बारे में बताता है कि मेरे पास 2 तरीके की पावर हैं कि जैसे सरकमटेंसेस होती है उस हिसाब से मैं अपनी बॉडी को चेंज कर लेता हूँ जैसे कि सिचुएशन है, और कभी कभी मैं किसी इंसान की तरह बन जाता हूँ लेकिन सिर्फ बाहर से। फिर वो निकल जाते हैं उसी ईयर में 1985 जहाँ पर कुछ देर पहले ही उस वेरिएंट ने हमला किया होता है। और वहां पर लोकी पूछता है क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब वेरिएंट हमला करे उससे कुछ देर पहले ही हम वहां पर टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाएं, क्योंकि हम तो टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोबियस बताता है कि ऐसा करने से हम टाइम को डिस्टेबलाइज कर देंगे, क्योंकि वो जो टाइमलाइन है, जो ब्रांच है, वो अभी भी चेंज हो रही है, वो बदल रही है और ग्रो कर रही है। इसलिए हमको भी सही टाइम पर पहुंचना होगा, मतलब कि जहां पर हमला हो चुका है हमें उसके आगे सब सही करना होगा। और अगर हमने उसे पहले जाकर रोक लिया तो वही गड़बड़ हो जाएगी और नई टाइमलाइन बन जाएगी और हमें टाइमलाइन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। फिर आगे हम देखते हैं कि सारे टीवी के ऑफिसर्स को लोकी कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो कि यहाँ और जाकर C-20 जो कि एक ऑफिसर को किडनैप किया है, उस लोकी वेरिएंट ने वो यही चाहता है कि तुम उसके पीछे पीछे जाओ और वो एक ट्रैप बन जाए। और लोकी आगे बोलता है मैं जानता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं गॉड ऑफ मिस्चीफ हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। और फिर वो सभी लोग उस टाइमलाइन को रिसेट करके अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि मोबियस और जज आपस में बात कर रहे होते हैं और जज बोलती है कि लोकी के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है और वो जज मोबियस को आखिरी मौका देती है लोकी को अपने साथ मिशन पर ले जाने का, और उसके बाद लोकी के साथ वही होगा जो वो जज बोलेगी। और मोबियस इस बात पर रेडी हो जाता है और कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। और मोबियस उससे ये भी वादा करता है कि अगर लोकी ने कुछ भी गड़बड़ की टाइमलाइन के साथ या वो हमारे अगेंस्ट गया तो मैं पर्सनली खुद उसे डिलीट करूंगा। फिर मोबियस और लोकी के बीच में थोड़ी बहस होती है और लोकी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। और मोबियस कहता है कि तुमको बस आखिरी मौका मिला है, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लोकी कहता है ठीक है जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझ पर भी थोड़ा बहुत भरोसा रखना। आई नो कि तुम और टीवीए मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। फिर आगे मोबियस कहता है कि आज तक के जितने भी रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं उस वेरिएंट के, मैं तुम्हारे सामने देता हूँ। इसमें से तुम जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो उस वेरिएंट लोकी की वो निकालो और हमारी मदद करो। और लोकी उन फाइल्स को पढ़ना शुरू करता है। फिर हम देखते हैं कि एक छोटी सी लाइब्रेरी है जहाँ पर लोकी बैठा है और वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है क्या जहाँ से टीवीए की क्रिएशन शुरू हुई वो फाइल आप मुझे दे सकती हैं। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है वो क्लासिफाइड है, मैं वो आपको नहीं दे सकती। फिर लोकी पूछता है कि जहाँ से टाइम की शुरुआत हुई आप मुझे वो फाइल दे सकती हैं। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो भी क्लासिफाइड है। फिर लोकी पूछता है कि जहाँ टाइम खत्म होता है क्या आप मुझे वो फाइल दे सकती हैं।
तो रिसेप्शनिस्ट का आंसर सेम होता है कि वो भी क्लासिफाइड है। तो लोकी परेशान हो जाता है और कहता है ओके फाइन, आपके पास जो भी फाइल है आप मुझे वो दीजिए। फिर रिसेप्शनिस्ट लोकी को कुछ फाइल पकड़ा देती है। फिर लोकी जब फाइल पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसे लोकी वेरिएंट की ही फाइल मिली होती है और वहां पर वो एक फाइल देखता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड, और लोकी काफी शॉक हो जाता है। वो फाइल पढ़ता है और सोचता है इसमें तो कुछ है जिससे मैं समझ सकता हूँ, और फिर वो एक्साइटमेंट में उस फाइल को उठाकर पहुंचता है मोबियस के पास और कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि हमको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। फिर लोकी बताता है कि वो जो वेरिएंट लोकी है वो मोस्ट प्रोबेबली वो एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में है, यानी कि थोर रैग्नारोक में। जब रैग्नारोक इवेंट हुआ था और एसगार्ड जब खत्म हो गया था, वो वेरिएंट लोकी वहीं पर बैठा हुआ है। और लोकी कहता है क्यों ना हम एक काम करें कि जो एसगार्ड है उसे तो डिस्ट्रॉय होना ही होना है। नेचुरल टाइम के हिसाब से हेला आएगी और एसगार्ड डिस्ट्रॉय होगा, तो क्यों ना हम जाकर पहले ही उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दें, तो उससे टाइमलाइन भी नहीं बिगड़ी और हम टाइम के पीछे भी चले गए, और इस तरीके से हम उस वेरिएंट लोकी को पकड़ सकते हैं और दूसरी टाइमलाइन बन ही नहीं देंगे। क्योंकि अगर एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो वेरिएंट लोकी वहां जाकर रहेगा ही नहीं, या फिर रहा तो हम उसे पकड़ लेंगे। और फिर आगे लोकी कहता है एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जाना चाहिए ताकि हम उस वेरिएंट को पकड़ पाएं, लेकिन मोबियस उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम मुझसे कहोगे कि हम यहाँ पर जाएंगे और फिर तुम खुद वहां से भाग जाओगे, तुम मुझे धोखा दोगे। तो लोकी कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन मोबियस तैयार नहीं होता। फिर हम आगे देखते हैं पोम्पी इटली, ईयर 79 एडी, और लोकी बेसिकली यहाँ पर अपनी थ्योरी प्रूव करना चाहता है जो कि उसने मोबियस को बताई थी कुछ देर पहले। और यहाँ पर होता यह है कि एक बड़ा सा वोल्केनो इरप्शन होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है और लोग मर जाते हैं। और यहाँ पर लोकी की बात सही निकलती है, यानी कि जो वेरिएंट लोकी है वो एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में छुपा होता है। और मोबियस भी चेक कर लेता है कि हाँ कुछ भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है सेक्रेट टाइमलाइन की, और लोकी की थ्योरी सही प्रूव हो गई। और फिर लोकी और मोबियस बहुत वक्त तक स्टडी करते रहते हैं कि दुनिया में कितने पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड बने हैं, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाते। फिर वो दोनों निकलते हैं वॉक पर और आपस में पर्सनल बातचीत करने लगते हैं। और लोकी मोबियस से पूछता है कि तुम्हारी टेबल पर जेट स्की की मैगजीन्स क्यों थी। तो मोबियस बताता है 1990s में जेट स्की का क्रिएशन हुआ और जब से लेके उससे काफी ज्यादा मोह हो गया। और हमें ये भी पता चलता है कि मोबियस के भी पर्सनल डिजायर्स हैं, लेकिन वो ऐसी नौकरी में फंसा होता है कि वो उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता। और वो डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे एक स्केर्ड लिटिल चाइल्ड था, और ऐसे ही जब मोबियस ने लोकी को कहा था कि तुम एक स्केर्ड लिटिल चाइल्ड हो, तो ये बात लोकी को काफी बुरी लगी थी। लेकिन इसके बारे में जब मोबियस फोकस करता है स्केर्ड लिटिल चाइल्ड, और फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मोबियस बताता है कि स्केर्ड लिटिल चाइल्ड से उसे ये आइडिया आया होता है जब हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर एक बच्ची मिली थी जो कि च्युइंगम चबा रही थी और उसकी वजह से उसके दांत नीले हो गए थे। तो बेसिकली वो वेरिएंट एक सबूत छोड़ गया था उस क्राइम सीन पर। फिर वो उस नाम की गम पर काम करना शुरू करते हैं जो कि ईयर 2047 से 2051 के बीच आई थी। तो मोबियस लोकी से कहता है कि तुम क्रॉस चेक करके देखो कि ये कब कहाँ से ली गई है, और फिर लोकी को वो लोकेशन मिल जाती है। लोकेशन है एलाबामा, ईयर 2050। यहीं पर है वो वेरिएंट लोकी। फिर मोबियस जज से परमिशन लेने जाता है कि मुझे ऑफिसर्स की जरूरत है, मुझे पता चल गया है कि वो वेरिएंट लोकी कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन वो जज लोकी पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि तुम पिछले मिशन में भी फेल हो गए थे इस लोकी की वजह से, और तुम मुझसे फिर एक और फेवर मांग रहे हो, तो मैं इस चीज पर भरोसा नहीं करती। तो मोबियस उसको बहुत समझाता है कि क्या तुमने कभी मुझे इतना एक्साइटेड देखा है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं जानता हूँ कि कहाँ पर है वो वेरिएंट लोकी। और फाइनली जज तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है। फिर उसके बाद उसकी टीम मीटिंग शुरू होती है जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि कैसे उस वेरिएंट लोकी को पकड़ना है। रॉक्सगार्ड का एक सुपर स्टोर है और उस जगह में वो वेरिएंट हो सकता है, और ये जो वेरिएंट है इसने जब भी हमला किया है इसने रीसेट चार्जेस चुराए हैं, तो मतलब वो कुछ प्लान कर रहा है और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तो इस चीज का सब लोग ध्यान रखना और बचकर चलना, हम जहाँ पर जा रहे हैं वो खतरनाक जगह हो सकती है। उसके बाद पूरी की पूरी टीम पहुंचती है ईयर 2050 में
उसी जगह पर जहां पर उन्हें लग रहा होता है कि वेरिएंट लोकी हो सकता है। और आगे हंटर B15 कहती है कि इस बार लोकी मोबियस के साथ नहीं जाएगा, और इस बात पर हंटर B15 और मोबियस के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। तो लोकी कहता है ठीक है, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारा ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा और मैं वो करके रहूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो टीम निकल जाती है वेरिएंट को सर्च करने के लिए, लेकिन वेरिएंट जो है वो उन पर नजर बनाकर बैठा है सीसीटीवी कैमरा के थ्रू, और उसने टाइम रीसेट का 20 मिनट का टाइमर भी लगा दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि लोकी और हंटर B15 एक साथ होते हैं, लेकिन अब हंटर B15 उस वेरिएंट के वश में है और मोबियस और उसकी टीम को हंटर C20 मिल जाती है जिसे वेरिएंट लोकी ने किडनैप कर लिया था। और तभी वहां पर रॉक्सगार्ड में एक और आदमी था और B15 के थ्रू वेरिएंट लोकी उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली जो वेरिएंट लोकी है वो अपने आप को एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली ट्रांसफर कर सकता है, और लोकी उस वेरिएंट को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है अपनी बातों से और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि टाइम कीपर्स की कुर्सी पर मैं बैठ जाऊं और तुम मेरा इस चीज में साथ दो, मेरे पार्टनर बन जाओ। लेकिन वो वेरिएंट मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं टीवीए में काम नहीं करना चाहता। तभी हम ये भी देखते हैं कि हंटर C20 बार बार एक ही बात कह रही होती है, इट्स रियल, इट्स रियल। तो मॉर्बियस कहता है क्या हुआ बताओ तो सही। फिर वो बोलती है कि मैंने उस वेरिएंट को बता दिया कि हम टाइम कीपर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जो वेरिएंट है वो फिर से किसी दूसरे इंसान के शरीर में चला जाता है और फिर वो लोकी पर हमला करना शुरू करता है। और फाइनली हम आगे जाकर देखते हैं कि वो जो वेरिएंट थी वो लेडी लोकी है, और लेडी लोकी ने हर जगह बहुत सारे बॉम्ब्स लगाकर रखे होते हैं, मेरा मतलब है रीसेट चार्जेस लगाकर रखे होते हैं, और सभी रीसेट चार्जेस एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं। और जो सेक्रेट टाइमलाइन है अब उसकी मल्टीपल टाइमलाइंस बनना शुरू हो जाती है, और इस वजह से टीवीए में हलचल मच जाती है। और लास्ट में लेडी लोकी के साथ लोकी भी चले जाता है और मोबियस और उसकी टीम उसे नहीं पकड़ पाती, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।